आपकी कमर में रहता है दर्द या आपको सियाटिका ही हो चुका है और अब आप इसे ठीक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिएगा अंत तक, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे 5 ऐसे स्ट्रेच जिन्हें अभी घर पे परफॉर्म करने से आप अपनी सियाटिका की समस्या को काफी हद तक दूर कर सकते हैं। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, डायरेक्टर रूपरानी हेल्थ केयर आगरा से। पहली एक्सरसाइज होगी लेटकर। इसके लिए आप बेड पे लेट जाएं सीधा। यहाँ ध्यान रखें कि बेड पे लेटने में हमेशा करवट का सहारा लें, करवट से लेटें। देखिए, आपकी कमर में जब दर्द होता है, सियाटिका है, तो जनरली आपकी पीठ की मांसपेशियां भी टाइट हो जाती हैं नस के दबने की वजह से। उन्हें स्ट्रेच करने के लिए आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। अपने दोनों हाथ साइड में खोल दीजिए कुछ इस प्रकार से। इसके बाद अपने एक पैर को ऊपर रखिए दूसरे घुटने के और गर्दन ले जाइए दाईं तरफ। अपने पैर से घुटने को दबाइए बाईं तरफ नीचे की साइड। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने से आपकी जो कमर की लोअर बैक की मसल्स हैं या जो साइड फ्लेक्सर्स हैं उनमें स्ट्रेच आएगा और जो नस दबने की वजह से आपकी मांसपेशियां टाइट हुई हैं उनमें एक अच्छा खिंचाव आ सकता है। जनरली लोगों को भारी वजन उठाने की वजह से ये समस्या हो जाती है, वो लंबे समय तक सिस्टम पे बैठ के काम करते हैं, इस वजह से ये समस्या हो जाती है। आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए हम एक विशेष कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं जिसे इंस्टाग्राम लाइव कहते हैं। आप हमें फॉलो अवश्य कर लें जिससे कि आप उस इंस्टाग्राम लाइव में जुड़ के हमसे अपने सवाल, अपने प्रश्न पूछ के तुरंत उसका उत्तर हासिल कर सकें। हाँ, हर मंथ के दूसरे शनिवार और चौथे शनिवार शाम को 6 से 7 बजे के बीच में। कई बार क्या होता है कि नस की दबने की वजह से हमारी मांसपेशियों में, पीठ की मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है या हमारी जो थाई की फ्रंट की मांसपेशियां हैं ये टाइट हो जाती हैं। तो ये स्ट्रेच अपनाइएगा, अवश्य फायदा मिलेगा। आपको करना क्या है, एक पैर को पीछे लगा दीजिए दीवार पे कुछ इस तरह से और दूसरा पैर सामने सीधा कर दीजिए। अब आप चाहें तो इशारा लेकर सीधे हो जाइए। इस तरह से आपकी जो ये मांसपेशियां हैं, क्वाड्रिसेप्स और इलियोश्वास, इन मसल पर बहुत ही अच्छा स्ट्रेच पड़ेगा। ये मांसपेशियां खुल जाएंगी, उनका खिंचना बंद हो जाएगा। कई बार आपकी कमर में नस दबने की वजह से आप गलत तरीके से बैठते हैं तो आपकी कमर की मांसपेशियों के साथ साथ आपकी मिड बैक और अपर बैक की मांसपेशियां भी टाइट होने लगती हैं। आप लंबे समय तक बैठ नहीं पाते, आपके शोल्डर ब्लेड में पेन होने लगता है। इसी शोल्डर ब्लेड के पेन और अपर बैक की स्टिफनेस को दूर करने के लिए आप एक स्ट्रेच कर सकते हैं। कैसे ये परफॉर्म होगा, इसी के लिए हमारी एक्सरसाइज नंबर 3 कैसे होगी। क्वाड्रुपेड पोजीशन में आ जाइए कुछ इस प्रकार से। अब ध्यान ये रखना है कि आपका हाथ वर्टिकली सीधा है। अपने एक हाथ को उठाइए और दूसरे हाथ के नीचे से लेकर चले जाइए कुछ इस प्रकार से, ऐसे। और फिर आप वापस आओगे तो हाथ को ऊपर ले जाइए कुछ इस प्रकार से। इस एक्सरसाइज में नहीं सिर्फ मेरी मिड बैक पे स्ट्रेच पड़ा बल्कि अपर बैक पर भी स्ट्रेच पड़ा। कई बार मांसपेशियों की टाइटनेस हमें परेशान कर देती है। अगर आप कंप्यूटर बैठ के काम कर रहे हैं तो आपके कंधे हैवी होने लगते हैं क्योंकि आप अपनी बैक को बार बार स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपके दर्द हो रहा है, कमर की नस दब रही है, वो स्पाइन दब रही है। इस वजह से नर्व कैसे दबती है स्पाइन में, तो देखिए ये है आपका मॉडल। अगर आप समझें तो ये वर्टिकल बॉडी है, ये हमारी नर्व है और ये वो दो स्पाइन के बीच की वो डिस्क है जो दब जाती है। इसके दबने की वजह से जब वो बाहर आती है तो ये निकलती हुई नर्व को दबाती है कुछ इस तरह से। इस प्रकार से आपको होती है समस्या स्पॉन्डोसिस की। इन स्ट्रेचेस को अच्छे से परफॉर्म करिएगा, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। हल्की समस्या है तो इन्हें परफॉर्म करिए। आपको अगर ये वीडियो समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है यहाँ तक, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। कम से कम 5-6 लाइक तो बनते हैं इस वीडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम परफॉर्म करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4। आपकी बैक में स्टिफनेस है, नर्व दबी हुई है या आप बहुत लंबे समय से किसी भी बीमारी के चलते बेड पर रहे हैं तो संभवतः आपकी स्पाइन में, आपकी लोअर बैक में मांसपेशियों में टाइटनेस आ सकती है जिसकी वजह से आपकी नर्व दब सकती है। इसे दूर करने के लिए हमारा चौथा स्ट्रेच किस प्रकार से करेंगे। आपको बेड पे लेट जाना है सीधा आराम से। इसके पश्चात आप दोनों अपने हाथ खोल लीजिए कुछ इस तरह से, दोनों पैरों को मोड़ कर रखिए। अब अगर मैं इस तरह से लेटा हूं और मैं लेफ्ट साइड को ट्विस्ट करता हूं तो गर्दन राइट जाएगी, पैर लेफ्ट जाएंगे। यहां तक तो हो गया नॉर्मल टर्न रोटेशन। अब इसके बाद आप अपने दूसरे पैर को एकदम सीधा कर दीजिए। इस प्रकार से आप अपनी स्पाइन को और अच्छे से ट्विस्ट कर सकते हैं। नहीं सिर्फ लोअर बैक पे बल्कि अपर बैक तक आपकी पूरी स्पाइन रोटेट करेगी, उसमें एक अच्छा सा ट्विस्ट आएगा। कोशिश ये करिएगा कि पहले आप नॉर्मल टर्न रोटेशन करें, उसके बाद इसे परफॉर्म करें। किसी व्यक्ति को टेलबोन में भी पेन हो सकता है तो टेलबोन की पेन के लिए वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, इसका लिंक आई कार्ड में है, उस वीडियो को भी अवश्य देखिएगा। अगर हम बात करें आपकी कमर की मांसपेशियों की या लोअर बैक की मांसपेशियों की, तो कमर की मांसपेशियों के साथ साथ हमारी पाइरिफेरमस मसल भी टाइट हो सकती है या थाई की जो बैक मसल्स हैं जैसे हैमस्ट्रिंग मसल हो सकती है, ये भी टाइट हो सकती है। इन सभी को एक साथ स्ट्रेच करने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है, एक बहुत अच्छा स्ट्रेच होता है जिसे योगाभ्यास की भाषा में हम कहते हैं राजकपोट आसन। यही है हमारी 5वीं एक्सरसाइज। किस प्रकार से करेंगे, तो शुरुआत करने के लिए पहले आपको क्वाड्रुपेड पोजीशन में आना चाहिए कुछ इस प्रकार से। इस पोजीशन में आने के बाद आप क्या करें, अपने अगले एक पैर को आगे लेकर आ जाइए और दूसरे पैर को धीमे से पीछे ले जाइए। इस प्रकार से आप कर सकते हैं राजकपोट आसन। आप इस पोजीशन में आ गए, अब धीमे से आगे झुकिए। इस पूरे आसन को करने से जब आप नीचे जाएंगे तो ध्यान रखें आपका वजन आपके हाथों पर रहेगा और आप धीमे धीमे नीचे जाएंगे। कोशिश करें कि आपका माथा ज़मीन से लग जाए। इस प्रकार से आप अपनी थाई की मसल और बैक मसल को स्ट्रेच दे सकते हैं। इसके पश्चात आप अगर और स्ट्रेच चाहते हैं इन मांसपेशियों में तो हाथों पर ऊपर आके सीधे हो जाइए।
जब आप अपने हाथों पर ऊपर सीधे होंगे, अपना सारा वजन हाथों पर रखेंगे, तब आपकी बैक की जो मसल्स हैं उनमें और स्ट्रेच आएगा। इस प्रकार से आप अपनी अपर बैक, मिड बैक, लोअर बैक और साथ में थाई के बैक की मांसपेशियां हैं उन्हें भी अच्छा स्ट्रेच दे सकते हैं। यदि आप या आपके किसी और मित्र या किसी रिलेटिव को भी इस प्रकार की कोई समस्या है, उनकी नर्व्स खिंचती हैं, मांसपेशियों में खिंचाव रहता है, तो आप उन्हें ये वीडियो शेयर अवश्य करिए, जिससे कि इन 5 एक्सरसाइज को करने से उन्हें भी वही लाभ मिल सके जो आप पा रहे हैं इस वीडियो में दी गई एक्सरसाइज को करने से। आने वाले वीडियोस के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आप उन सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय से पा सकें जो अपने चैनल पर पब्लिश होंगी। आपकी कमर में जब दर्द रहता है, खिंचाव पड़ रहा है, तो संभवतः आपके हिप में भी पेन हो सकता है। तो हिप पेन के खिंचाव को दूर करने के लिए आप लेफ्ट वीडियो को देख सकते हैं। जब आपकी कमर की नस दब रही है, आपको सियाटिका हो रहा है, तो संभवतः इस कंपनसेशन में आपके नेक में भी दर्द जा रहा होगा। तो नेक पेन को दूर करने के लिए आप राइट वाले वीडियो को देख सकते हैं।